श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नया साल आने वाला है और नए साल के इस पहले महीने में आप लोगों को कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए इन विशेष दिनों पर। दोस्तों, आप भले ही पूरे साल इन उपायों को ना कर पाएँ तो 2024 नए साल के इस पहले महीने में आप लोग यह वाले उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग नए साल 2024 महीने के पहले महीने में जब आप किसी उपाय को करोगे, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ करोगे, तो निश्चित ही आपका पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही में जो पैसों की दिक्कत समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं अब इन उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे, ये वो उपाय बताएंगे जो कि है सोमवार का उपाय। दोस्तों, 2024 नए साल के पहले महीने जनवरी में जितने भी सोमवार पड़े, विशेष रूप से जो पहला सोमवार पड़े, उस सोमवार पर आप लोग यह वाला उपाय ज़रूर करना। यह वाले उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ति जो है वो हो जाती है। चाहे आपकी कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। पर उपाय में को करते समय मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अब करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में आप जब भी सोमवार पड़े 2024 साल के इस जनवरी महीने में, तो आप लोगों को क्या करना है कि जब आपका मन हो 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जाना। कितने दाने? 108 चावल के दाने, ना इनसे कम हो ना इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो 108 चावल के दाने अपने घर के रसोई घर से लेकर जाना, और ध्यान में ये बात रखना कि 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना फिर उपाय काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 108 चावल के दाने आप लोग लेकर जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुँच शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को क्या करना है कि एक चावल का दाना चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है? एक एक चावल का दाना चढ़ाना है। एक एक चावल का दाना चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलना है। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना। हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। जैसे ही आपका आखिरी वाला जो है 108वां चावल का दाना आए, उसको चढ़ाने के बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से एक बार बोल देना। फिर देखना आप चमत्कार की आपकी मनोकामना उसी महीने में पूर्ण हो ही जाएगी, है ना। पर दोस्तों, एक एक करके चावल का दाना चढ़ाना। आखिरी दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना ज़रूर बोल देना, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, जनवरी महीने में जब भी प्रदोष व्रत पड़े, 2024 साल का जो पहला प्रदोष व्रत पड़े ना, उस प्रदोष व्रत में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। क्या करना है? देखो, प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल का जो शाम का समय रहता है ना, वो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सही और बहुत ही उत्तम समय होता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि भाई, जो शाम का समय रहेगा उस समय पर प्रदोष के दिन सिर्फ 2 जगह दीपक लगा कर आना है। कौन सी जगह? 2 जगह दीपक लगा कर आना है। सबसे पहला जो स्थान होगा दोस्तों, वो रहेगा बेलपत्री का पेड़, है ना। तो 2 आपको गोल बाती के घी के दीपक तैयार करने हैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, वो भी 2024 नए साल के प्रदोष व्रत के दिन। तो आपको करना क्या है? 2 दीपक तैयार करके शुद्ध देसी गाय के घी के, पहला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर लगाकर आना है, जलाकर आना है। उसके बाद में दूसरा दीपक आपको सीधा आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर आकर, मतलब पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जाना है, वहाँ से दीपक जलाने के बाद फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर जो है दूसरा दीपक अपने घर की चौखट पर जो है लगा देना है, आपके राइट हैंड साइड पर बाहर से देखने पर, ठीक है। और दूसरे दीपक को लगाते समय भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेना, आपकी जो मनोकामना हो वो भगवान शिव जी से आप लोग बोल देना, ठीक है। ये प्रदोष व्रत का उपाय है जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन अगर आप भगवान शिव जी को एक बेलपत्री भी समर्पित करते हो और अपनी मनोकामना उनसे कर देते हो और एक चावल का दाना चढ़ा देते हो, तो भी भगवान शिव आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो ये वाले उपाय आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमने आपको सोमवार के दिन करने वाले उपाय बताए, प्रदोष के दिन करने वाले उपाय बताए। अब हम आपको बताते हैं जो इस साल के पहले महीने में जो मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, क्योंकि हर महीने शिवरात्रि आती है। तो भाई, जनवरी महीने में जो मासिक शिवरात्रि पड़े, उस मासिक शिवरात्रि को आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना है? तो देखो, मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय 3 जगह दीपक लगाने वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। वो 3 जगह हैं, कौन कौन सी हैं वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यह उपाय सिर्फ आप लोगों को मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। 3 दीपक आप तैयार करेंगे गोल बाती के, जिनके अंदर आप लोग डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। और ये जो दीपक रहेंगे आटे के भी हो सकते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं, बस दीपक अच्छे से तैयार करना आप लोग। 3 दीपक तैयार करके शाम के समय प्रदोष काल में आपको
3 स्थानों पर जाना है। ठीक है, कौन से स्थानों पर जाना है? 3 वृक्षों के नीचे जाना है। अब वो वृक्ष कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन तीनों दीपकों को तैयार करके अपने घर से आपको निकलना है, जलाना नहीं है। पहले दीपक को लेकर सीधा बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को जलाकर वहाँ पर रख देना है। ठीक है, जैसे ही आपको वह दीपक जला दो तो भगवान से प्रार्थना करके उस पेड़ के नीचे से आ जाना है। फिर जो दूसरा दीपक है वो दोस्तों बेलपत्री के बाद आप लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक है, घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाने के बाद दूसरा वाला दीपक जो है आपको जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है। फिर आपके पास आखिरी दीपक बचेगा, जो दीपक आपको लेकर जाना है आंवले के पेड़ के नीचे, है ना। आंवले के पेड़ के नीचे जाना, वहाँ पर अपना ये दीपक जलाकर रख देना, भगवान से प्रार्थना करना जो आपकी मनोकामना हो अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, 2024 नए साल को अच्छा बनाने के लिए प्रार्थना करना। आपका 2024 साल जो है बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी यहाँ पर बताए हैं। हम आपको वापस से जो नए साल में सोमवार पड़ने वाले हैं उस दिन किया जाने वाला उपाय यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में जो माता लक्ष्मी जी हैं वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करें, तो भाई भगवान शिव जी से धन की प्राप्ति के आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों को सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे गोल बाती का एक घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग दिन का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को प्रिय होता है, इसीलिए सोमवार के दिन आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में क्या करना है, एक दीपक ज़रूर लगा कर आना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि वो आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो सदैव बनी रहे। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा उपाय है वो शनिवार के दिन करने वाला है। 2024 नए साल के पहले महीने में जो भी शनिवार पड़े उस शनिवार पर आप लोगों को क्या करना है, आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक सरसों के तेल का विशेष रूप से यहाँ पर बताया जाता है, तो आप एक दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय लगाना चालू करो। आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहेगी, क्योंकि शाम के समय शनिवार के दिन माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी का जो है वहाँ पर स्थान रहता है। तो आप लोग ये वाले उपाय भी ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों आप लोगों को मतलब इस साल के पहले महीने में जब भी अमावस्या पड़े, क्या पड़े, अमावस्या, है ना, ध्यान से देख लेना, अमावस्या जब भी पड़े उस अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी एक जगह पर दीपक ज़रूर लगाना। अगर आपके घर में दुख समस्याएं चल रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके पितर आपसे दुखी हैं, कुछ कारणवश दुखी हैं, तो भाई आप लोगों को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए यह वाला उपाय अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। अब इस उपाय में क्या करना है, तो देखो अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक गोल बाती का दीपक नहीं करना है। यहाँ पर आपको करना है लंबी बाती का दीपक, है ना। अमावस्या के दिन पितरों के लिए जो भी दीपक जलाया जाता है वो हमेशा लंबी बाती का जलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो एक लंबी बाती का दीपक घी का, शुद्ध देसी गाय की घी का आपको तैयार करके रख लेना है। और कहाँ पर जाना है इस दीपक को लेकर, शाम के समय किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में। ठीक है, तो नदी, बावड़ी या तालाब के पास में आप लोगों को जाना है और वहाँ पर जाकर क्या करना है आप लोगों को कि जो नदी, बावड़ी या तालाब के यहाँ पर गए हो वहाँ पर जो भी एक अच्छी सी जगह हो, घाट बना हुआ हो, तो उस घाट पर बैठकर वहाँ पर इस दीपक को आपको जलाना है। लंबी बाती का दीपक रहेगा तो जिस तरफ से आप इस बाती का मुख जलाने वाले हो वह बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को आपको जला देना है और भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान शिव जी का नाम लेना है, अपने पितरों का स्मरण करना है और उनसे सुख शांति के लिए आशीर्वाद लेना है। ठीक है, और अपने घर वापस आ जाना है। ठीक है, अगर आप किसी कारणवश नदी, बावड़ी या तालाब पर ना जा पाओ तो किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, पर जो बत्ती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, आंवले के पेड़ के नीचे भी यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नया साल है, तो भाई नए साल में जब भी एकादशी पड़े, महीने में 2 एकादशी पड़ेंगी, तो भाई दोनों एकादशियों पर आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना है। ये एकादशी का उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला है। इस उपाय को जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन कर लेता है उसके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो भाई चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि एकादशी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग कुछ भी पूजन सामग्री लेकर ज़रूर जाना। ठीक है, प्रातःकाल सुबह सुबह की ये बात है, भले ही 1 लोटा जल लेकर जाओ पर ज़रूर लेकर जाओ। बस आपको इस उपाय में यही चीज़ की आवश्यकता होगी कि पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, शिव जी के मंदिर पहुँच शिव जी की पूजन आराधना करना है, उनको प्रसन्न करना है, उनकी थोड़ी भक्ति करना है। उसके बाद में शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है। शिव जी के पास में आकर जैसे ही आप लोग बैठ जाते हो तो शिव जी के पास में आकर बैठकर आपको मात्र
3 नाम एक बार बोलना है, ठीक है। मतलब 3 बार को एक नाम बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों? स्वधा एक नाम है जो कि पार्वती जी का नानी का नाम है। जो व्यक्ति स्वधा नाम को 3 बार एकादशी व्रत के दिन बोल देता है, भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो जो चाहे वो उसे प्राप्त करा देते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो भाई स्वधा 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 3 बार आप लोग बोलना और भगवान से आशीर्वाद लेकर सीधा अपने घर पर आ जाना, ठीक है। एकादशी के दिन स्वधा बोलने का बहुत फल मिलता है। अगर आप लोग चाहें तो अपने घर पर बैठकर ही अपने घर के रसोई घर में स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक आते हैं, 12 श्लोकों का पाठ अगर कोई माताएं बहनें बैठकर अपने घर के रसोई घर में कर सकती हैं तो भी उनके घर में सुख शांति ज़रूर आएगी। अगर आप मंदिर में जाकर स्वधा स्वधा नहीं बोल सकते तो आप अपने घर में ही स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप इस दिन कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।